सर्दी की। प्रदेश में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। सीकर के फतेहपुर में तापमान -3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान गिरने से कड़ाके की सर्दी और ठिठुरन बढ़ चुकी है। लोग अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और कोटपुतली की बात की जाए तो तेज सर्दी से लोगों की दुजनी छूट चुकी है। खेतों में पाला पड़ने लगा है और पाले से सरसों की फसल खराब होने का अंदेशा है। वहीं पर नागौर की बात की जाए तो तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। आगामी 4-5 दिन तक शीतलहर जारी रहेगी। प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। फतेहपुर में तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर सरसों की फसल की बात की जाए तो फसल खराब होने का अंदेशा है। किसानों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। और टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी हम देख सकते हैं कि अलाव का सहारा लेने के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा सर्दी प्रदेश में बढ़ चुकी है। ये देखिए पेड़ पौधों पर कैसे असर देखने को मिल रहा है। बर्फ को खुरच कर निकालने के लिए मजबूर हो चुके हैं लोग। और ये ठंड का टॉर्चर ही है। ये 3rd डिग्री ही है ठंड की। और जैसा कि अनुमान है कि आगामी 4-5 दिन तक शीतलहर जारी रह सकती है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार जानकारी मुहैया कराई जा रही है। लगातार फोरकास्ट जो जारी किया जाता है, पल पल की जानकारी दी जाती है कि कैसे तापमान में गिरावट दर्ज होती है और गिरावट के साथ ही सर्दी का सितम देखने को मिलता है। इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कैसे फसलों पर ठंड का सितम जो है वो देखने को मिल रहा है। नागौर में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पाला खेतों तक पहुंच चुका है और खेतों से सरसों की फसल खराब होने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। सीकर जिले में सर्दी का सितम जारी है। लगातार तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। आज का फतेहपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में तापमान -3.8 डिग्री दर्ज किया गया है, जिसके कारण कड़ाके की सर्दी पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं जो ग्रामीण इलाके हैं, खेत हैं, वहाँ पे हल्की बर्फ़ भी जमी है। ये जो है फसलें हैं उन पर हल्की हल्की जो है बर्फ़ की परतें जम गई हैं। और जो तापमान की अगर बात करें तो कल जो है -1.6 डिग्री था, वहीं आज तापमान -3.8 डिग्री दर्ज किया गया है, जिसके कारण जनजीवन खासा प्रभावित है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो सड़कों पर भी आवाजाही अन्य दिनों की तुलना में कम ही देखने को मिल रही है। जो है पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से तापमान में लगातार बदलाव था, कोहरा पड़ा, कोहरे के कारण जो है सर्दी का अचानक जो है प्रभाव बढ़ा है। हमारे साथ किसान हैं, पूछते हैं सर जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है क्या फ़ायदा होगा फसलों को? इससे सब नुकसान ही होगा। इससे ये बर्फबारी और बर्फबारी से बहुत नुकसान होगा इससे फसलों का। इसको आपने इस ऊपर किसने नहीं देगी, फसल को नुकसान करेगी। तो किसानों का कहना है कि लगातार जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है उससे फसलों को नुकसान होने की संभावना है। वहीं जनजीवन खासा प्रभावित है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और कृषि जो वैज्ञानिक है उनको कहना है कि इसी तरीके का मौसम आने वाले दिनों में और रह सकता है। अशोक शेखावत, जी मीडिया, सीकर। तो अशोक शेखावत सीकर से हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं और इन्हीं के साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी साकिब गोयल भी। तो साकिब क्या कुछ जानकारी, क्योंकि शीतलहर का कहर जारी रह सकता है, यानी कि अभी तो शुरुआत है और ठंड का सितम किस कदर देखने को मिल रहा है कि 3rd डिग्री टॉर्चर से कम नहीं है, यानी कि मुसीबतें आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। देखिए गगनदीप, आने वाले समय में सर्दी का असर और बढ़ेगा, ऐसा कृषि वैज्ञानिकों का और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। जिस तरीके से सीकर जिले में लगातार तापमान माइनस में बना हुआ है, आज तापमान -3.8 डिग्री दर्ज किया गया है। खेतों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फ जमी है और वैज्ञानिकों का कहना है कि सर्दी
और बढ़ेगी। शीतलहर का कहर जारी है, जिसके कारण फसलों का काफी नुकसान होने की संभावना है। हमारे साथ यहाँ लोग भी हैं काफी, इनसे बात करते हैं सर्दी का किस तरीके से ये महसूस करें, किस तरीके की सर्दी है। सर, आप लगते हैं यहाँ पे आए हैं। जी सर, नाइट को सर्दी बहुत ज्यादा थी सर, और अभी भी तापमान -1 चल रहा है, तो फसलों को ज्यादा नुकसान है। नहीं, सर्दी कितनी लग रही है आपको? भी बहुत ज्यादा लग रही है सर, सर्दी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सर्दी है, लोगों का कहना है। और वास्तव में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सड़कों पर भी आवाजाही और दिनों के तुलना में काफी कम है। हालांकि अब धूप निकल चुकी है, लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। अलाव का सहारा लेते हुए आज सुबह और शाम को आमजन को देख सकते हैं। जी। और अशोक शेखावत भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, आप बताइए कि जिस वक्त आपने इस वक्त क्या महसूस करें, कितने डिग्री तापमान इस वक्त जो है दर्ज किया जा रहा है और कैसा जो है वहाँ ठंड का असर देखने को मिल रहा है? जी अशोक का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं बोलूँगी कि दोबारा से संपर्क कोशिश करें आपके साथ। और साके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साके, जाहिर सी बात है कि किसानों के चेहरे जो हैं वो मुरझाते हुए नज़र आएंगे ऐसे में, जब सरसों की फसल ख़राब होने का अंदेशा हो। तो क्या कृषि विभाग की तरफ से कुछ ख़ास उनको सुझाव दिए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से किसानों का कहना है कि इस तरीके से अगर सर्दी और बर्फ अगर गिरती है तो फसलों को निश्चित तौर पर नुकसान होगा। इसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि समय समय पर पानी दिया जाए फसलों को, तो वो फसलों को इस तरीके से बचाया जा सकता है। इसके अलावा खेतों के आसपास इलाके में जो है कचरा जलाया जाए, जिससे धुआं हो, जिससे बर्फ का असर कम हो सके और फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। जी जी साके, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? साके, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी सुन पा रहा हूँ। तो क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार शीतलहर का कहर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर महसूस किया जाए तो हिमालय से ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं अभी भी महसूस की जा रही हैं, तो कितना असर वहां पर? जी, माउंट आबू में सर्दी का असर तेज हो गया है और कल के बदले आज में 3 डिग्री की गिरावट आई है। कल माउंट आबू का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस था, जबकि आज माउंट आबू का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जिसके कारण आज सुबह यहाँ माउंट आबू में खुले मैदानों, सोलर की प्लेटों, नक्की झील में खड़ी नावों आदि स्थानों पर बर्फ की हल्की परत दिखाई गई, जिससे यहाँ पर आम लोगों की दिनचर्या तो प्रभावित हुई है, लेकिन यहाँ जो पहुंचने वाले पर्यटक हैं वो इस सर्दी का खासा लुत्फ उठा रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। इसी सर्दी के लिए यह माउंट आबू पहचाना जाता है। बिल्कुल। और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, यातायात में दिक्कत होती है, खासतौर पर उस वक्त जिस वक्त सुबह के वक्त जब कोहरा होता है, और ऐसे में प्रशासन कितना सतर्क नजर आया है? जी, माउंट आबू में सुबह के वक्त थोड़ी सी धुंध रहती है, जिससे आवागमन में वाहन चालकों को दिक्कत होती है आने जाने में, क्योंकि दिन में भी इनको लाइट का प्रयोग करना पड़ता है। पर प्रशासन की ओर से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अस्थायी रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, कोई भी व्यक्ति इन्हों में रुक सकता है और सारे इंतजाम प्रशासन की ओर से यहाँ किए जा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं कि ऐसे मौसम में क्या कुछ खाने पीने का ध्यान रखा जाना ज़रूरी रहता है, कैसे अपनी सेहत को बचा के रखना है, क्योंकि कोरोना का कहर भी जो है वो केसेस भी जो है डराने वाले अब सामने आने शुरू हो चुके हैं? डॉक्टरों के अनुसार जो ठंडे पेय पदार्थ है उनसे थोड़ा सा दूर रहा जाए, आइसक्रीम है इनसे थोड़ा सा दूर रहे जाए, और जो मौसमी फल है उनका यूज करें, जिससे सर्दी का बचाव किया जा सकता है। ठीक है साके, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। अशोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे, बात